शांतनु जी आपके पास में आऊंगा इस सवाल के साथ। आज बिजनौर की घटना दर्शकों के सामने जरा मैं रख दूं। यहां पर एक सिख युवक औरंगजेब की बात कह रहा था, औरंगजेब पर कुछ उसने टिप्पणी की। दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि एक धर्म विशेष के लोगों ने ना सिर्फ उसकी पिटाई की, उसकी आंख फोड़ दी गई। यह क्या है शांतनु गुप्ता? फिर देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतनी देर से हम सुन रहे हैं कि एक बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी ने भारत को लिंचिस्तान कह दिया। जब राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी तब उन्होंने क्या कहा, या जब बांग्लादेश में हत्या हो जाती है तब क्या बांग्लादेश को वो लिंचिस प्रदेश कहती हैं क्या? अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में पौंडी बीच में, वहाँ पे बहुत सारे ज्यूइश की हत्या हो गई तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को क्या लिंचिस्टेलिया बोला क्या? कनाडा में अभी अभी टोरंटो में 2 बच्चों की, हिंदू बच्चों की, भारतीय बच्चों की मार के हत्या कर दी। ये तो विदेश में पढ़ी है उनकी पुत्री, जहाँ तक मुझे पता है। उन्होंने कनाडा को कहा क्या कि ये लिंचिस्तान वाला कनाडा है। देखिए, क्योंकि उनको ये जब क्राइम होता है तो देखते क्या है, कौन से प्रदेश में हुआ, किसने मारा, किसको मारा। अगर इनको सूट करता है तब ये लिखते हैं, अगर इनको नहीं सूट करता है तो नहीं लिखते हैं। और ये अनुराग भदौरिया का हाल है, ये आपके बैठे आधे पैनलिस्ट का हाल है। ये पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं, अच्छा मरने वाला मुसलमान है क्या, अच्छा स्टोरी बन रही है, अच्छा मारने वाला हो क्या, स्टोरी बन रही है। नफरत की कोई जगह नहीं। अच्छा राज्य किसका है, आंख फोड़ डाली, राज्य किसका है, स्टोरी बन रही है। नहीं तो स्टोरी बनेगी, आंख फोड़ी गई है, बताइए राज्य बनेगी, राज्य भी एक मिनट छोड़िए, हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देख के लेकिन अन्याय होता है, उसके बाद भी अन्याय हो रहा है। और लोग अगर हिंदुस्तान कहते हैं तो भी मैं उसकी निंदा करता हूं कि हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान एक प्यारा देश है। हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही? नहीं तो ऐसी घटना पर भी तो उनको बयान देना चाहिए ना। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल ये, जो जिस घटना का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, वहां पर एक सिख युवक पर 6 मुस्लिमों ने हमला किया, 3 उसमें पकड़े गए हैं, 3 अभी नहीं पकड़े गए। तो इसको भी तो फिर जब उनको ऐसा लगने लग गया है कि मुस्लिम पर हमला हो रहा है तो लिंचिस्तान हो जा रहा है, तो इस तरह के हमलों पर कुछ टिप्पणी क्यों नहीं आती है? या फिर बांग्लादेश की जो घटना है आचार्य विक्रमादित्य जी, उस पर इतना सन्नाटा क्यों पसर जाता है? अखिलेश जी, एजेंडा है कि खाना इस देश का है, रहना इस देश में, राजनीति इस देश में करनी है, लेकिन गाना जो है वो पाकिस्तान का, विदेश का, बाहर की फंडिंग लेके गानी है, देश को बदनाम करना है। ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड खेल है और उससे वोट बैंक मिलता है, क्योंकि उससे जैसे शरीफ जैसे लोग यहां बैठे हुए हैं वोट बैंक देने के लिए तैयार रहते हैं। अरे हिंदुस्तान बदनाम हो गया, हम देंगे वोट। पाकिस्तान में जब आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ देश से अंदर, 15% हिंदू थे, 1.5% रह गए। यहां अगर हम बात करें बांग्लादेश की, 30% हिंदू थे, आज 7% रह गए। चाइना की बात करें, वहां से बौद्धों को मार मार के भगा दिया गया। अफगानिस्तान की बात करें, वहां से तमाम लोगों को हाल कैसा खराब कर दिया गया, औरतों का क्या हाल कर दिया गया। ईरान की बात करें, वहां से सारे के सारे जितने लोग थे उनको भगा दिया, केवल एक धर्म का वर्चस्व छा गया। इसी प्रकार से तमाम ठीक है आचार्य जी, चूंकि तनवीर तांत्रे मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक मिनट तो छोटे में तनवीर तांत्रे आ गए पीडीपी से, उनको वहां नहीं दिखाई देता है, लेकिन एजेंडा है पैसा लेना है वहां से और देश की बदनामी करनी है। यही बात लगातार करनी है। ठीक है तनवीर तांत्रे जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर क्या ये, एक मिनट, उपयोग किया ठीक है आचार्य जी, आपकी बात हो गई। सबसे खतरनाक चीज है। ठीक है, तनवीर तांत्रे पीडीपी के नेता हमारे साथ हैं। तनवीर तांत्रे जी, आपकी नेता इल्तिजा मुफ्ती हिंदुस्तान को कहती हैं लिंचिस्तान। मैं कोट करके बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि ना इंडिया, ना भारत, ना हिंदुस्तान, तेरा नाम है लिंचिस्तान। क्या यह शर्मनाक नहीं इस तरह की बात कहना अपने देश के लिए? देखिए, अगर मुझे टाइम दिया है तो फिर मुझे जो है वो पूरा बोलने दिया जाए, बीच में जो है वो कट ना किया जाए, मेहरबानी होगी आपकी। जहां तक आपने इल्तिजा मुफ्ती जी की बात कही है, यही कोड करके अगर आप भाजपा के लीडरों की बात करते तो आज मुझे ये लगता है कि यहाँ पर ये डिबेट ही नहीं होती, ये लिंचिंग ही नहीं होती। यहाँ पर आज जो है मुसलमान और हिंदू का ये तनाजा ही जो है यहाँ पर नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है हमारे लोग उठा रहे हैं। आज अगर इल्तिजा मुफ्ती जी ने ये बात कही है, इसको लेकर आप डिबेट कर रहे हैं, हालांकि जो हमारे कश्मीरी जो नौजवान हैं, जो शाने का काम करते हैं, मजदूरी के पेशे से बाहर जाते हैं, उनको आज लिंचिंग करके वहां से निकाला जाता है। आप उस पर बात नहीं करेंगे। आज आपको ये पता है, एक मिनट सुनिए मेरी बात, तनवीर तांत्रे, आपने, चूंकि आपकी नेता ने बहुत बड़ी बात कह दी है, पूरे देश को बदनाम किया है, उन्होंने हिंदुस्तान को लिंचिस्तान जो कह दिया, पूरी दुनिया में इसे एक संदेश जाता है। पाकिस्तान जैसा जो हमारा देश है, पड़ोसी है, वहां भी एक मैसेज जाता है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस घटना को लेकर आपकी नेता ने बयान दिया है, आपको पता है वहां हुआ क्या था? क्या थी वो घटना, जरा बताइए आप। देखिए, जो जहां तक वो कश्मीरी मुसलमान नौजवानों के साथ किया गया था, क्या किया गया? रिलेटेड जो है
हाँ, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जरा बताइए। हाँ। क्या हुआ था, क्यों हुआ था? मुझे लगता है दर्शकों तक ये बात आनी चाहिए, बताइए क्या हुआ। आपको इस बारे में नहीं सिर्फ पता? तनवीर तांत्रे बोलेंगे अभी, प्लीज आप लोग चुप रहिए। हाँ बोलिए। नहीं, आपको इस बारे में नहीं पता कि कश्मीरी नौजवान मुसलमानों के साथ जो बाहर की रियासतों में काम कर, मैं ओडिशा की घटना की बात कर रहा हूं, जिसके आधार पे आपकी नेता ने इतना बड़ा बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह दिया। वहां हुआ क्या था, जरा ये बताइए। एक मिनट, बाकी लोग चुप रहिए प्लीज। वीडियो दिखा सकता हूँ। अरे वहां हुआ क्या था महाराज, ये तो बताइए क्या हुआ था। लेकिन उनकी आप बात नहीं करेंगे।